हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट क्या होता है, इसमें कैसे कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आज अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है LCR सीरीज सर्किट क्या होता है, यानी L प्रेरण की एक कुंडली, C का मतलब होता है संधारित्र या कैपेसिटर, R का मतलब होता है रजिस्टर। इन तीनों को उठाकर सीरीज में जोड़ दिया जाता है एक अल्टरनेटिंग सोर्स के द्वारा। ये आपका वोल्टेज सोर्स है अल्टरनेटिंग, यानी AC धारा स्रोत, इसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें आप बताइए ये आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। तो बताइए जो अल्टरनेटिंग ये आपका वोल्टेज, इससे जो हमने जोड़ दिया तो इसमें करंट जो फ्लो करेगी वो भी क्या होगी, अल्टरनेटिंग। तो उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो विभवांतर होगा L के साइड में वो अलग होगा, C के साइड में कुछ अलग होगा और R के साइड में क्या होगा, कुछ अलग। मान लेते हैं हम L के जो साइड के बीच में L के पॉइंट के बीच में आपका जो विभवांतर है वो VL है, C के बीच में VC, R के बीच में VR है। देखिए आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा होगा कि हम जब जोड़ते थे किसी परिपथ में एक प्योर रजिस्टिव सर्किट, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट होता था तो उसमें धारा I तथा वोल्टेज V दोनों सेम कला में होते थे, मतलब एक ही फेज में होते थे। कहने का मतलब जब हमने R जोड़ा तो VR बराबर आपका क्या होता है, V नॉट R साइन ओमेगा टी। देखिए जब हम R को जोड़ते थे तो आपका देखिए इक्वेशन बनी थी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन में, मतलब इनकी ये आपका ओमेगा टी होता ना, यही फेज होता है, यानी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम जोड़ते थे L को, किसको, L को, तो आपका जो इसकी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी V नॉट L साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी ये भैया क्या हो गया था आपका जो L हमने जब जोड़ा तो आपका जो वोल्टेज हो गया था वो फाई कला में आगे, यानी फाई फेज डिफरेंस, या फाई बोल सकते हो या फिर पाई बाई टू करंट से लीड कर गया। लीड करना मतलब अग्रगामी हो गया। उसके बाद हमने जब जोड़ा किसको, C को, तो जब C जोड़ा तो आपकी ये इक्वेशन बनी थी V नॉट C साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने कैपेसिटर लगा दिया तब जो आपका वोल्टेज था वो करंट से फाई क्या कर गया, लैग कर गया। लैग करने का मतलब क्या हो गया, वो पश्चगामी हो गया, यानी कि करंट यानी कि जो वोल्टेज था वो करंट से फाई कला में पीछे चला गया। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पर हम इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखिए बहुत गौर से समझिए इस चीज़ को। ये मान लेते हैं हम, आप ये हमारी करंट I की डायरेक्शन है। तो जब हमने इसमें R जोड़ा, जब हमने इसमें एक प्योर रजिस्टिव सर्किट जोड़ा, तो बताइए जब हमने रजिस्टर R जोड़ा तो आपका I करंट I और इसका वोल्टेज VR, ये दोनों एक ही फेज में हो गए, एक ही लाइन पर हो गए। R जोड़ा तो दोनों एक ही फेज में, ठीक। उसके बाद जब हमने जोड़ दिया L, तो जब हमने L जोड़ दिया तो आपका जो वोल्टेज था वो 5 डिग्री यानी 90 डिग्री क्या कर गया, लीड कर गया। अब ये डायरेक्शन बना दी, इसका मतलब क्या, ये फाई कला में आगे चल रहा है, कौन, VL। वोल्टेज किससे आगे चल रहा है, करंट से, यानी करंट से देखिए वोल्टेज क्या है आगे, तो आपका ये हो गया क्या, VL। लेकिन जब हमने C जोड़ दिया तो करंट तो यही, लेकिन वोल्टेज आपका लैग कर गया, यानी कि 90 डिग्री बैक हो गया। ऐसे कर दो तो ये आपका 90 डिग्री बैक हो गया, कौन, वोल्टेज C जोड़ने पर, ठीक। तो ये हो जाता आपका। आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर मान के चलते जो आपका VL वोल्टेज है वो ग्रेटर देन किससे, VC से, यानी मान के चलते हैं कि ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से ग्रेटर देन है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो VL माइनस VC ये कहीं यहीं पर तो आएगा। देखिए जैसे ऊपर आप मान लीजिए 9 है, ये है 7, तो बताइए अगर इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे 9 और 7 का तो 2 आएगा, और 2 कहीं यहीं पर तो होगा। तो यहीं ये वाला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा VL माइनस VC। अब देखिए जब इनका रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं तो रिजल्टेंट ऐसे ही तो जाता था। देखिए LCR आपका एक टाइप का ओम का नियम होता है। जैसे देखिए ओम के नियम में क्या होता था, ये आपकी करंट I होती थी, ये वोल्टेज V होता था। जब इनका रिजल्टेंट R ड्रॉ करते थे ऐसे ही तो किया जाता था, वैसे ही सेम यहाँ पर भी ये हो गया I, ये हो गया V, इनका रिजल्टेंट ये R। मान लेते हैं यहाँ से एंगल आपका बन रहा है फाई। अब बताइए इसको डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ से मिला देंगे, इसको डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ से मिला देंगे, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। अब बताइए ये अगर VL VC यहाँ तक है तो ये भी क्या है, ये है VL माइनस VC, और ये वाली टोटल नीचे चीज़ VR। और इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दो, यहाँ पर हमने दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया क्या, B। अब आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ये एक समकोण त्रिभुज बनना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOB में
इसमें आप क्या बोल सकते हैं सीधे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो देखिए आपका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर आपका देखिए कितना है, ओ ए आपका वी, तो वी स्क्वायर बराबर ओ बी आपका देखिए कितना वी आर, ओ बी आपका है वी आर का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है आपका, ए बी आपका है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। या चाहिए आप यहाँ से v बराबर, इस पर स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाए, तो आपका हो जाएगा वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इस पर लगा दीजिए क्या, अंडर रूट। ये आपका हो जाता है वोल्टेज रिजल्टेंट, LCR सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज जो V होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर आप लिख लेंगे चूंकि जो आपका वी आर होता है वो बराबर होता है आई आर, वी आर बराबर आई आर, ओम के नियम से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी आर इज इक्वल टू आई आर। अब आप देखिए वी एल बराबर क्या होता है, वी एल बराबर आपका होता है आई एक्सएल, वी एल बराबर होता है आई एक्सएल। देखिए एक्सएल इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, यानी एक्सएल कुछ नहीं बस आपका एक टाइप का रेजिस्टेंस। देखिए जो आर होता है रेजिस्टेंस वो भी रेजिस्टेंस है, एक्सएल भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस या हिंदी में बोलते हैं तो इसे क्या बोल देंगे, प्रेरण प्रतिघात। तो वी एल बराबर होता आई एक्सएल, इसी तरीके से वी सी बराबर आपका होता आई एक्स सी, वी सी बराबर आई एक्स सी, एक्स सी होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर धारतीय प्रतिघात। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सो यहाँ से आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू, वी आर की जगह हमने लग दिया तो आई आर, तो आपका हो गया आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल की जगह हम क्या रख सकते हैं आई एक्सएल, तो आई एक्सएल माइनस वी सी की जगह आई एक्स सी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया अंडर रूट। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ भी आई, यहाँ सब कहीं आई को कर लो बाहर, बाहर तो आप अंडर रूट से आएगा बाहर तो आई हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना ऊपर, तो आपका हो जाएगा आई, फिर अंदर बचेगा कितना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये v है अपॉन आई, इधर आ जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू, इधर बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इधर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। अब आप देखिए v अपॉन आई क्या है, v अपॉन आई क्या है, v अपॉन आई ही तो आर होता था आपका ओम के नियम में, v अपॉन आई क्या होता था ओम के नियम से आर, लेकिन वो होता था डीसी सर्किट से। यहाँ बात चल रही है अल्टरनेटिंग करंट की, तो बताइए v अपॉन आई यहाँ है तो आर ही, लेकिन हम इसका दूसरा नाम देते हैं, यहाँ पर इसको बोल दिया जाता है जेड। क्या बोल देते हैं हम लोग, जेड, तो इसका नाम हमने दे दिया जेड, और जेड बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस या फिर प्रतिबाधा, जेड को क्या बोलते हैं, ये हो जाता है आपका इम्पीडेंस। देखिए थोड़ा सा भी और बचा, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर। इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस, इम्पीडेंस या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबाधा। जेड को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, और ये कुछ नहीं होता, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि V व I के बीच फाई, मान लेते हैं V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना है फाई, V व I के बीच फाई कलांतर है, कलांतर बोलो या फिर फेज डिफरेंस एक ही बात होती, तो आपका देखिए tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। आप चाहिए सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए, या यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं सीधे, थोड़ा सा और रफ की देते हैं, tan फाई इज इक्वल टू वी एल की जगह हम लिख सकते हैं आई एक्सएल माइनस वी सी की जगह आई एक्स सी अपॉन वी आर की जगह आई आर। देखिए आई है सब में कॉमन करके काट देंगे तो आपका देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, tan फाई इज इक्वल टू, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में पुट कर लो, या एक्सेल की भी एक यूनिट होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रफ करके इधर लिखे देते हैं, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है इसीलिए। तो यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, हो जाएगा हमारा tan फाई इज इक्वल टू, एक्सेल की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में आर, और ये हो जाता है आपका एग्जैक्ट
एल सी आर सीरीज सर्किट। देखिए एल सी आर एक टाइप का डेरिवेशन ही होता है, जैसे आप लोगों ने डीसी में पढ़ा होगा ओम का नियम, वैसे ही आपका होता है एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट में एल सी आर सीरीज सर्किट। जब एल को जोड़ते हैं, सी को जोड़ते हैं, आर को जोड़ते हैं, तो कहाँ कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है उसका रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है, बस यही होता है एल सी आर। थैंक यू एवरीवन।